तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने 7th लेक्चर पे हैं जिस सीरीज में जिसमें हम डेली आरआरबी के एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एनटीपीसी के नहीं, इसमें एएलपी के, इसमें जेई के सारे क्वेश्चंस, ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक को पूरा हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम से पहले, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाए। डेली हम 9 AM को मिलते हैं। आप पुराने पीछे लेक्चर्स देख सकते हो और जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 25, a प्लस बी इक्वल टू 25, a माइनस बी इक्वल टू 13, a माइनस बी इक्वल टू 13, ये 25 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब a प्लस बी दिया है, a प्लस बी द होल स्क्वायर की पूछा है, तो सिंपल है, इसमें a प्लस बी की वैल्यू क्या है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे 625। तो ये जो दिया गया ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि हम लंबा में जाए, a ढूंढे b ढूंढे फिर इसमें सॉल्व करें, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 42, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, ये पूछा है, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 11 और इसकी जो वैल्यू दी गई है हमें 42 दी गई है। तो ये क्या हो गया 84 और ये 121। तो जब 121 इसको 84 को यहाँ ले लेंगे तो हमारे इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 37। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 37b। इफ x बाय y इज इक्वल टू 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो x की वैल्यू उसमें क्या दी गई है 3, y की वैल्यू दी गई है 2। इस इक्वेशन में पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो 13/5 हो जाएगा, आंसर सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको करने के दो तरीके हैं। तो सपोज कर लो ये फॉर्मूला ऐसे लिखो, माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का डायरेक्ट आंसर है 4ab। या तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको समझ लो x समझ लो, इसको y। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ऐसे सॉल्व करोगे फिर भी आपको यही सेम चीज मिलेगा, ठीक है। बाद में आप x और y की जो वैल्यू है, सपोज a प्लस बी एक्स है प्लस a माइनस बी और a प्लस बी माइनस, सॉरी ब्रैकेट हटेगा, अब ब्रैकेट खुल गया इसका तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका जो ब्रैकेट खुल गया तो प्लस बी। अब इसमें कट क्या आ रहा है, इसमें b कट रहा है, इसमें a कट रहा है, आंसर आया 2a इंटू 2b, तो ये हो गया 4ab, ठीक है। डायरेक्ट भी मिल सकता है और ऐसे भी। और जब 4ab को हम यहाँ लिखे तो 4 इंटू a क्या है 82, b क्या है 28 अपॉन 82 इंटू 28, कट जाएगा ये दोनों, 4 बचेगा, हमारा आंसर b, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, तो अगर हम a प्लस बी द होल क्यूब करें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a क्यूब। देखो a क्यूब है, ये कुछ तो क्यूब है, प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3ab कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और इसमें एक a एक्स्ट्रा बच रहा है और इसमें एक b एक्स्ट्रा बच रहा है, तो a प्लस बी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो हमारे पास देखो ये a क्यूब है, b क्यूब है, 3ab है, और a वैल्यू क्या हमारी, a की वैल्यू है 0.98 प्लस और b की 0.02, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसमें 1 मल्टीप्लीकेशन लिखा हो ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा ए बैठ गया सही से। तो इन सब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.98 प्लस 0.02
टू द होल क्यूब, और एक एक्स्ट्रा है -1 जो ये है, इधर एक्स्ट्रा लिखा है। तो इसका क्या आंसर होगा, ये 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, -1 0, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देख लेते हैं, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 द होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 19 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी अगर इसमें हम ये स्क्वायर हटाने की कोशिश करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम ये जो है इतना, इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्मेट में कैसे, 19 प्लस 6 रूट 2 है, और अगर इसको खोले, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब देखो इसमें ये मैच हो रहा है कुछ हमारे पास, तो अगर ये ठीक है, मतलब ये स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर रूट 2 के, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 इज इक्वल टू 2ab, तो ab की वैल्यू क्या होगी 3। तो इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 3 और 1 ही हो सकती है, और कोई पॉसिबल वैल्यूज a और b की हो नहीं सकती। तो मान लेते हैं कि a की वैल्यू, अब इसमें हम दो चीजें, या तो a की वैल्यू 1 ले लें या तो a की वैल्यू 3 ले लें। पहले 1 लेके करते हैं, तो जब हम 1 लेंगे तो 1 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ हमें 2 इंटू होगा, क्योंकि ये बी रूट 2 है, तो जब बी रूट 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर, तो ये 9 की जगह ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब हमारा फिट बैठ रहा है, ये 19 है जो कि इधर हो रहा था, और ये है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे और इसको कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 मिल रही। अगर हम a की वैल्यू 3 लेते और b की वैल्यू 1 लेते तो आंसर क्या होता, तो 9 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 3 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये होता है 11, जो कि हमारे यहाँ 19 है, तो ये गलत हो जाता, तो a की वैल्यू 1 फिट बैठ रही है। अब ऑप्शंस में देखें तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जा रहे हैं जब हमने ये सॉल्व कर लिया, तो क्योंकि अब हमें पता चल गया a की वैल्यू 3 हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, हमारी a की वैल्यू 1 है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स, चलो ठीक है, इंटू 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, ये कट जाएगा, प्लस 2 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। फिर से हमें एक चीज याद दिला रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा, सॉरी ऐसे रहेगा, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा इधर, इसका बचेगा 2। अब एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस रूट 3 बाई 2 द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। हाँ, तो इधर हम ऐसे लिख दें 2 प्लस 1 माइनस 3 बाई 4, तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा 4 और 1 बाई 4 बचेगा, तो 2 प्लस 2 1 बाई 4, ये बाहर आ जाएगा 1 बाई 2 बन के, तो 2 प्लस 2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होके इंटू 1 बाई 2, ये कट जाएगा और आंसर होगा हमारा 3। ये 2 इधर 1 आएगा, 2 प्लस 1 3। ठीक है, नेक्स्ट, इफ रूट 15 स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू 3.88 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 3। तो इसको अगर ऐसे ले, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 3 स्क्वायर रूट में दोनों अलग करके, सॉरी 5 है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं
दोनों तो ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट 15 और नीचे हो जाएगा 3। स्क्वायर रूट 15 की हमें वैल्यू पता है 3.88 और 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर 1 ही आएगा क्योंकि 3 1 जा 1, तो ये आंसर है। इफ x माइनस वाई बाई 3, x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो इसमें एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो इक्वेशन में दिया है c इज इक्वल टू 7, तो इन सब का रेशियो क्या होगा मालूम है, इक्वल टू बी ए बाय बी, इन तीनों का रेशियो होगा 2:5:7। मतलब जो c की वैल्यू होगी वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 या 7 का मल्टीपल होगा। b की जो वैल्यू होगी वो 5 या 5 का मल्टीपल होगा, और a की जो वैल्यू होगी वो 2 या 2 का मल्टीपल होगा। अब ये सेम इक्वेशन दिया है हमें, दिया है x, तो इसको भी इस फॉर्मेट में हम लिख लें, ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो इसका इक्वेशन, इसका रेशियो क्या हो गया 3:5:8। अब जो एक्स वाई की जो भी वैल्यू होगी, वो हमें एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, वो 8 का मल्टीपल होगी, 8 या 8 का मल्टीपल। तो इसमें क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है। खत्म, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इसमें दो वैल्यू ढूंढना है, ए और बी की। तो एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये नीचे वाला और ये नीचे वाला कट जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। तो ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी, तो इसमें जो x के कंपोनेंट है एक साथ लिख लेंगे और जो y जो नॉर्मल है उसको अलग तो कर लेंगे। तो x a प्लस बी हो जाएगा प्लस a माइनस बी, और यहाँ था x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0, ठीक है, प्लस a माइनस बी। जब हम दोनों इक्वेशन को ये क्या है बोलते उसको यार, इन दोनों इक्वेशन को जब हम रिलेट करेंगे तो x a प्लस बी की वैल्यू 1 आएगी और a माइनस बी की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि a x इंटू 1 है, तो 1 इधर ये हो जाएगा, तो a इक्वल टू बी हो जाएगा इससे, ठीक है। और इधर अगर हम a इक्वल टू बी है, तो अगर a b की जगह a लिख दें तो 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और a इक्वल टू b है तो b की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2, तो हमारा आंसर है c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ p इज इक्वल टू 36 माइनस दिस, ब्रैकेट में, अब हमें इसमें बॉड मास का यूज करना है, याद रखो। पहले है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ऑफ होगा, तो ऑफ एक भी नहीं इधर, तो फिर डिवीजन करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में डिवीजन किधर है, ये है, तो 12 डिवाइड बाई 3 4, आंसर आएगा 3। फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन दो जगह एक ये है, इसका आंसर 4 और ये 2 है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। उसके बाद हम एडिशन करेंगे, तो 20 प्लस 9 हो जाएगा 29। तो हमें एक सेकेंड, इतने सारे चीजों का आंसर मिल रहा है 29। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 29 माइनस 4 हो जाएगा 25। तो इस पूरे ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल रहा है 25। तो इस ब्रैकेट को हम काट सकते हैं, कट गया। फिर सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट खत्म, अब डिवीजन है कहीं पर नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो 2 इंटू 25 50 हो गया। उसके बाद एडिशन होगा, तो 36 ये भी पॉजिटिव में है और ये 10 भी पॉजिटिव में है, प्लस कर देंगे तो 46 हो जाएगा। तो 46 माइनस 50 आंसर होगा -4। पर हमें पूछा गया है, ये p की वैल्यू हो गई, हमें पूछा है ट्वाइस ऑफ p, तो इंटू 2 कर देंगे इंटू -4, तो हो जाएगा हमारा -8। आंसर इज ए। अब ये क्वेश्चन है, इफ 1 अपॉन x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें हम क्या करेंगे,
जो भी ये कंपोनेंट है इसको एक्स के कंपोनेंट को एक साइड ले लेंगे और ए बी के कंपोनेंट को नॉर्मली एक साइड रहने देंगे। तो 1 अपॉन माइनस ए माइनस बी, और इसको हम इधर ले रहे हैं 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं सबका। तो इसका माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ए प्लस बी अपॉन ए बी, और इसमें आएगा एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए माइनस बी। अब ये दोनों कट सकता है, दोनों न्यूमरेटर में, तो दोनों कट जाएगा, माइनस साइन भी कट गया। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले मिल रहा है 1 अपॉन ए बी अपॉन 1 x² माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। अब इसको सॉल्व करने तो ये ऐसे बन जाएगा x² माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू ए बी। इसको इस साइड ले लेंगे तो x² माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। या तो इसको ऐसे रहने दो, ब्रैकेट मत बनाओ क्योंकि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस ए, इसमें से b कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बी एक्स माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। यहां हमें प्लस आ रहा है तो कुछ हमने गलती किया है, इसको चाहिए प्लस नहीं आना चाहिए, नो चांस। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होते हैं, तो स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। ये सही है, इसको इस साइड ले गया माइनस हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, फिर x माइनस एक्स, हाँ यहाँ देखो, यहाँ हमारा प्लस आएगा, ये दोनों प्लस, तो a प्लस बी, इधर माइनस नहीं है तो इधर का माइनस बच जाएगा, तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तब जाके ये माइनस में आ जाएगा। तो अभी हमें क्या मिल गया, x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू a और x b, तो हमें पूछा क्या है, तो हमारा आंसर है a की x a भी हो सकता है, x b भी हो सकता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो, इसको करने का एक तो सिंपल तरीका है, या हम नीचे से डिनोमिनेटर से चीजें कॉमन लेके हटा लें। जैसे कि अगर मुझे ये है 0.011, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.11 डिवाइड बाई 10। ठीक है, और अगर ये होल स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर होगा, और मुझे अगर 10 बाहर लेना है तो मेरा 100 बन जाएगा, 0.11 द होल स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज जब इसके साथ होगी, तो जब पूरे में ऐसे होगा 0.11, तो सॉरी एक ही दो ही वन है, द होल स्क्वायर प्लस 1/100 इंटू 0.06 द होल स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे हमारा ऊपर से मैच हो जाए, प्लस 1/100 इंटू 0.031 द होल स्क्वायर। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये जो बचेगा नीचे वो ऊपर वाले सेम हो जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा 1/1/100, तो 1/100, 1 इंटू 100, आंसर हो जाएगा हमारा 100। सी, सॉल्व दिस। अब देखो 625, इसको 0.0175 करना टू द पावर 0.015, इसको सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट है, पर हम लोग उससे सॉल्व ही नहीं करेंगे। हमने एक चीज सीखा था कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n। तो जब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 0.25 हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो गया। ठीक है, और 0.25 क्या होता है,
वो होता है 1/4। जैसे 0.5 क्या होता है 1/2, और 0.25 क्या होगा 1/4। तो हमें सिंपल समझ में आ गया कि ये 1/4। अगर किसी नंबर के पावर में 1/2 होता है, सपोज करो, तो ये अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये। अगर इसी नंबर के पावर 1/4 है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 बार स्क्वायर रूट में आएगा ये, ठीक है। 1/3 है तो हम कैसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए। तो अब इसको ऐसे लिखना है तो हम इसको 2 बार स्क्वायर रूट में डाल देंगे। एक बार स्क्वायर रूट में हटने के लिए 25 का स्क्वायर है तो ऐसे हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर है तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल यू द वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफाइंग द कंटिन्यूड फ्रैक्शन। एक्चुअली ये लैडर वाला सम है, इसको सॉल्व करना है। हम पहले ये नीचे वाले को सॉल्व, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, हम पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे इतने को, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/4 जो सबसे लास्ट नंबर है उसको ऐसे लिख दो 1/4, और कितने प्लस है, 1 2 3, 3 प्लस है तो क्या है +1 है वो, दूसरा है +3 और तीसरा है +2। तो हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और ये ऐड करना है। तो जैसे 4 × 1 4, +1 5, 3 × 5 15, +1 +4 19, 19 × 2 38, +5 43, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 43/19। बट इसके ऊपर एक 1 है, सबके ऊपर एक 1 है, तो इसके ऊपर भी एक 1 होगा। तो जब 1 डिवाइड बाय 43/19 होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 19/40 43। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1943, आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस इक्वेशन में देखो, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किया है, इन तीनों में जो गैप देखो, इसमें 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, मतलब इक्वेशन रिलेटेड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है लास्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ब्रैकेट में फर्स्ट 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो ये क्या हो गया 1/3। अब इसको तो एलसीएम लेने के लिए इधर 85 आ जाएगा, और ये 17 माइनस 5 आ जाएगा। 17 माइनस 5 मतलब 12 बाई 85 इंटू 1/3, 3 से 4 कटेगा तो 4/85 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमने पिछले बार भी हमने किया कि ये सेकेंड टर्म जो भी रहेगा 1/सेकेंड टर्म माइनस 1/फर्स्ट टर्म करेंगे, फिर ब्रैकेट लेके 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, इसको सॉल्व करके आंसर ले लेंगे। अब ये देखो, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है 1 - 1/x प्लस 1 ब्रैकेट में 1 - 2/4, फिर ऐसे कंटिन्यू करते करते यहाँ तक जा रहे हो। तो पहले हम एक ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1/1 1 - 1/4, तो ये होगा 1 - 1 4 - 1/4, तो ये होगा हमारा 3/4। अब सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करें तो होगा हमारा 4 - 2, तो 2/4, ठीक है। तो अगर हम लिखते जाएं 3/4 इंटू 2/4, तो थर्ड ब्रैकेट में सिंपल सा 1/4 आएगा, और जो उसके बाद वाला ब्रैकेट होगा जिसमें 1 - 4/4 है, तो ये क्या होगा 4/4 1, ये 0 हो जाएगा। तो हम 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही देगा आंसर। अब इसमें भी देखो हम सेम चीज कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया। ये हो गया 10 - 1/10, 9/10। सिंप्लीफाई करना है। अब सिंपल सा, मैंने पहले बोला था, पहले इसको देख लेते हैं। तो 1 और 4, इन दोनों को यहां लिख दिया मैंने, +2 + 1, ठीक है। तो ये 8 4 2 8 +1 9, 9 × 1 9 + 4 13, तो हमारा आंसर हो गया 13/9। पर किसका है, इतने का आंसर है,
इसको 1 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/13। इसमें +3 करना है, एक और चीज है। तो ये 39 + 9 कितना होता है 40, 39 + 9 48, 48/13 हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी ब्रैकेट है तो वो सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/3 - 1/3, ये कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 - 2, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इतनी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1/3। जब अब इससे माइनस करना है 4 + 1/3 - 1, ये भी माइनस हो जाएगा, -1/3 ये कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो 16/3 - 3 का आंसर हो जाएगा, तो 3 3 9, 16 - 9/3 ये 7/3। तो 7/3 क्या होता है 2 ये, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे 7 से 2 6, 1 बचा तो 2 इधर 1 इधर रिमाइंडर। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसको हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/3, क्योंकि जब हम अगर एलसीएम ले तो ये 6 हो जाएगा, 6 + 1 7, तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें अगर जब न्यूमरेटर में ये मिला है तो हम इसको कुछ पहले एक को सॉल्व करते हैं। इसको हटाने के लिए हम इसके ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - √2 ऊपर, और ये हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर क्या होगा 1² - √2² मतलब 2, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। बेटर है कि हम इसको उल्टा लिख लें ऐसे। ठीक है, रुक जाओ, अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो हमारा नेगेटिव नहीं आएगा कम से कम। तो √2 - 1, √2 - 1, नहीं तो नेगेटिव फिर भी कटता, पर हम इजी करने के लिए ऐसे करते हैं। तो हो जाएगा 2 - 1², तो √2 - 1, तो आंसर हो जाएगा √2 - 1। अब इधर इसमें भी देखो 3 - 2 जब होगा ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो डिनोमिनेटर में सारे 1 हो रहे हैं और न्यूमरेटर में सब नेगेटिव साइन में आ रहा है। तो अगर पहला इक्वेशन देखें तो ये प्लस √3 - √2, अब देखो कुछ कटना चालू हो गया, प्लस तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। नेक्स्ट में प्लस √4 - √3, तो ये कटा, ये कटा, तो ऐसे जाते जाते लास्ट में जो बड़ा नंबर होगा वो बचेगा और -√15 कट जाएगा। तो आंसर में क्या बचा -1 + √16। ठीक है, तो √16 क्या है 4, 4 - 1, आंसर हमारा 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये इक्वेशन को देखो, इतना सारा सॉल्व करना है, टू द पावर 5, टू द पावर 8, टू द पावर -8, पर यहाँ देखो टू द पावर 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो इस सब की वैल्यू 1 हो गई। 1 + 8 9, आंसर मिल गया तुरंत। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन इज। अब इसमें x की हमें पॉसिबल वैल्यूज ढूंढनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग इसको पहले समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कि a + 1/a किया जा रहा है। अगर देखो इसका रिवर्स लिखो तो क्या होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका रिवर्स लिखना है तो हम 1 बाय ये कर देंगे √-x। जब इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x/x, तो इसका रिवर्स ही यही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक सेकेंड, इरेज ऑल। हाँ, इस चीज को हम लोग a मान लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, कि हमको इजी चाहिए। तो ठीक है, ये a + 1/a = 25/12 हो गया। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो a² + 1 और नीचे वाले a को इधर लेके चले जाएंगे, 25a/12 हो जाएगा।
तो हमारा आंसर होगा 12a² प्लस 12 इज इक्वल टू 25a, 12a² माइनस 25a प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 12 इंटू 12 144 होता है, तो 144 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है जो 25 एडिशन करने पे 25 ला दे। तो हम अगर छोटे से छोटे जाएं तो 72, 36, 18, 2 जा 9। तो अगर देखो 9 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 प्लस 9 25 आता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 16a माइनस 9a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे 4a को, और फिर बचेगा हमारा 3a माइनस 4 माइनस, इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें दो इक्वेशन मिल रहा है, 3a माइनस 4 इक्वल टू 0, जिसका आंसर होगा a इज इक्वल टू 4/3, और दूसरा इक्वेशन मिल रहा है 4a माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका आंसर होगा 3/4। तो हमें अब a की दो वैल्यू मिल गई, हम यहाँ लिख देते हैं a की दो वैल्यू मिल गई 4/3 एंड 3/4, और इसको उड़ा देता हूँ, नहीं वो भी उड़ जाएगा है, छोड़ो। तो a की दो वैल्यू मिली 4/3 एंड 3/4। ठीक है, अब इसमें a में पुट करने, तो a हमारा क्या था, a था हमारा ये a था, जिसकी पहली फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं जो है 4/3। अब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x 1 माइनस ये 16/9, तो ये होगा 9x इक्वल टू 16 माइनस 16x। 16x को इधर ले जाएंगे तो 25x अपॉन इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू जाएगी 16/25। ठीक है, पहली वैल्यू। तो इसमें 16/25 का ही है, हाँ देखो एक ही में है, तो हमें हो गया आंसर ये है। पर लेट्स दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। अब दूसरे में हमारा a की वैल्यू क्या है, 3/4 है, उल्टा है 3/4, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर करने पे होगा 9/16। तो अब ये होगा 16, ये हो गया, इसको उड़ा दो, सबको उड़ा दो, तो ये होगा 9 माइनस 9x। तो अब ये 9x माइनस कर इधर चला जाएगा तो 25x हो जाएगा इक्वल टू 9। तो अब हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 9/25। हमारे में एक ही आंसर है, आंसर डी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है दिस। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर को पहले हटाते हैं। तो अगर इसको हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस √3/√8, तो ये होगा √8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 माइनस, डिनोमिनेटर की बात करो, -8, तो 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा। अब हमारा ऊपर क्या बचा, 3 प्लस √8 प्लस 3 प्लस √8 माइनस 6 माइनस 4√2। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 2√8 माइनस 6 माइनस 4√2, ये 6 कट जाएगा। अब इसमें से देखो हम 2 एक कॉमन ले सकते हैं, तो 4√2 हो जाएगा, और ये -4√2 है, ये भी कट जाएगा, हमारा आंसर हो गया 0। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा मर्ज करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, तो देखो इसमें बीच में प्लस साइन है, तो अरे एक सेकेंड, ये बीच में प्लस साइन है, तो हम कुछ भी ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसमें सीधा इसका स्क्वायर करेंगे। तो 25 प्लस 10√6 प्लस 25 माइनस 10√6 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर में से तो इस रूट हट जाएगा, तो 25 प्लस 10√6 इसमें से भी हट जाएगा, 25 माइनस 10√6 प्लस 2 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, 25 प्लस 10√6 इंटू 25 माइनस 10√6। ठीक है, अब इसमें से ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा 50 प्लस 2 ब्रैकेट में कर लेते हैं, अगर 25 प्लस
10√6 इंटू 25 माइनस 10√6। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से बैठ रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2 रूट में आएगा ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर माइनस 10√6 स्क्वायर होगा, तो 10 इंटू 100 इंटू 600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो 625 माइनस 600 तो 25 होगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 50 प्लस 2 इंटू 5, ये सब भी 50 प्लस 2 है ना, 50 प्लस 2, हाँ, तो अब हमारा हो जाएगा आंसर 60। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमें 60। हमें पूछा गया है इसकी वैल्यू, स्क्वायर नहीं है, तो रूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 60 को जब स्क्वायर रूट करेंगे तो होगा 6 इंटू 5, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 15। ठीक है, आंसर हमारा ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब जब भी इक्वेशन ऐसा, देखो ये ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पहला टाइप, 2-3 टाइप समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा ए होता है, सिंपल। दूसरा इस क्वेश्चन टाइप में आते हैं, ए प्लस या माइनस भी हो सकता है, ए प्लस या माइनस, फिर ऐसे ए प्लस या माइनस, फिर ऐसे से इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो इसमें जो ए की फैक्टर्स लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 30 है, सपोज को इधर 30 था, इरेज कर देता हूं, थर्टी 30, तो इस 30 के फैक्टर्स लेना है। कौन से फैक्टर? सक्सेसिव फैक्टर। तो इसमें सक्सेसिव फैक्टर क्या है? 6 और 5, 6 है। तो अगर प्लस हो तो हमें बड़ा वाला नंबर लिख देना है, ये आंसर होगा 6। और अगर माइनस हो तो हमें हमारा आंसर ये होगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? माइनस है, तो हमारा आंसर 5 है। अगर इधर ही प्लस होता, प्लस प्लस प्लस, तो हमारा आंसर हो जाता 6, पर अभी हमारा आंसर 5 है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो। स्क्वायर रूट में एक नंबर दिया गया, उसको बोला गया मतलब अगर इसका स्क्वायर करें तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और ये नंबर जो है वो 9 से कम है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें 81 से कम आने के लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज देखो पूछा गया। अगर 75 में 6 करेंगे तो 81 से बढ़ जाएगा, 81 या उससे ज्यादा आएगा। 62 करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं है। ये करेंगे 6 ऐड करेंगे सेम, तो हमारा आंसर फाइनल आंसर तो यही है, क्योंकि हमें 81 से तो कम ही रहना है। क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर 81 है तो 8.71 का स्क्वायर कुछ कम ही आएगा, चाहे वो 75 आ जाए, 76 आ जाए, यही सब वैल्यू में आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1 माइनस 1 होता है, और टू द पावर -1 है। जब भी किसी के पावर में -1 होता है तो उससे सिंपल मतलब होता है ये। अगर -2 है तो उससे सिंपल मतलब है 1/a²। ठीक है, तो अब नीचे लिख लेते हैं इसको। तो 1 प्लस 1 माइनस 1 ये था, प्लस 2 माइनस, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, -1 टू द पावर -2, -1 टू द पावर -2, और इन सबका होल स्क्वायर पूछा है। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, +2 माइनस, अब ये स्क्वायर है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 ही होगा आंसर, और इन सबका स्क्वायर। तो ये तो कट ही जाएगा, सॉरी इतना ही कटेगा, सॉरी एक सेकंड यार, ये दोनों कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 माइनस 1 तो हमारा 1 हो जाएगा, आंसर 1 का स्क्वायर 1। इफ a is to b, a और b का रेशियो दिया है √7 √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 2b। रेशियो
अपॉन 3a माइनस 2b, इसका वैल्यू ढूंढना है हमें, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 3, अरे यार एक सेकेंड, 3 इंटू रूट 7 प्लस 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3 इंटू रूट 7 माइनस 2 इंटू रूट 3। अब डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू रूट 7 द स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 द होल स्क्वायर, और ये होगा 3 रूट 7, अरे यार ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, प्लस 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 3। आपको समझ में आया ना, मैंने ये नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। 9 इंटू 7 63 प्लस 2, उसको 2 रूट 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 2 12, तो 12 रूट 21, ठीक है। और इधर हमारा हो जाएगा 3, ये हाँ 63 माइनस 12, 63 माइनस 12 हो गया 51, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 75 प्लस 12 21 रूट में और 51, ये 3 से कटता है, पर हमारा आंसर ऐसा नहीं चाहिए हमें, इसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ चाहिए, तो ठीक है ऐसे नहीं करते हैं। और देखो ये नंबर इधर जितने भी ऑप्शन में जितने भी नंबर इधर है उसमें से स्क्वायर रूट हट गया है, तो हम लोग भी हटा देते हैं अपने इसमें। हमारा आंसर बन रहा था रूट 7 प्लस 2 रूट 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 3। अगर इधर से रूट हटाना है तो हमें रूट 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दे सबको तो ये रूट हट जाएगा, तो 3 इंटू रूट 7, तो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, इसमें से 3 इंटू 7 माइनस 2 रूट 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 21 प्लस 2 रूट 21, ठीक है, और 21 माइनस 2 रूट 21। अब अगर इसमें से कॉमन ले ले हम 21, ने कॉमन भी लेने की जरूरत है, हो जाए कट जाएगा, तो 21 रूट 21 कॉमन ले रहे हैं, तो ये रूट 21 प्लस 2, और नीचे भी रूट 21 कॉमन ले रहे हैं, तो रूट 21 माइनस 2, ठीक है। तो ये कट गया, हमारा आंसर बच रहा है 2 प्लस रूट 21 अपॉन माइनस 2 प्लस रूट 21। ये कौन सा आंसर है, ये वाला, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये सीधा है, 7 इंटू 3 कितना होगा 21 प्लस 9 इंटू 2 कितना होगा 18 अपॉन 5 इंटू 3 होगा 15 प्लस 7 इंटू 2 होगा 14, तो ये हो गया 39/, तो 39 किस में है, ये एक आंसर है, अप्लाई 29, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने पहले किया था तो आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू राइट 8.07 आवर्स इन आवर्स मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो 8.7 आवर लिखा है, इसे हमें आर मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 8 आवर्स ये तो फिक्स हो गया। अब ये 0.17 आर है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करते एक आर कितना होता है 60 मिनट, तो 0.17 आर कितना होगा 0.17 इंटू 60 अपॉन 1, मतलब ऐसे होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इधर से नीचे चला जाता है, तो आंसर क्या होगा 1.7, तो 1 इंटू 6 कर दो, कितना होगा 6 3 42 और 6 और 10 10.2, तो अब मिनट मिल गया 10.2 मिनट, तो हमें 10 मिनट्स मिल गया, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब 0.2 मिनट को सेकंड में करने के लिए कितना सेकंड है 60 सेकंड, तो सॉरी एक सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड्स है, 1 मिनट 60 सेकंड्स है, तो 0.2 कितना होगा 0.2 इंटू 60 अपॉन 1, तो हो जाएगा 12 सेकंड्स, तो हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है।
अब सॉल्व दिस करना है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, हमें पहले भी हमने किया है, इसको एक बार के लिए भूल जाते हैं। अगर ऐसे नंबर का ढूंढना होता है तो हमें n प्लस 1/2 द होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि इसके स्क्वायर के बाद भी एक बहुत बड़ा ओ दिया है, तो ठीक है हम ऐसे लिख देते हैं -5/2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, -5, तो ये क्या, इसका आंसर क्या होगा 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 2, ये 4 हो जाएगा, तो 36 टू द पावर -5। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर टू द पावर ऑफ -5, तो 6 माइनस टू द पावर -10, आंसर सी। ठीक है, अब यहां आ गया हमारा नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में एक सिंपल ट्रिक है, अगर क्वेश्चन में छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं जैसे कि 42, 70 और इसमें कौन सा 28, और आंसर आउटपुट में बड़े बड़े नंबर दिए गए, तो समझ लो कि एलसीएम ढूंढना है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, और क्वेश्चन में बड़े जो भी नंबर दिए गए उससे छोटा आउटपुट है तो एचसीएफ ढूंढना है, सिंपल। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अ फार्मर प्लांट 3 different types of plant in equal number of garden. All plant of one type are planted to form a rectangular. मतलब वो एक गार्डन में रेक्टेंगुलर बना रहा है, 3 टाइप के झाड़ लगा रहा है। And all plant are planted in which no rectangle contains more than, मतलब एक रेक्टेंगल में एक ही टाइप का झाड़ है। After all the plants were planted, the rectangle of plant A had 70 row. इसमें 70 रो आ रहे हैं, दूसरे में 28 रो आ रहे हैं और तीसरे में 42 रो आ रहे हैं। तो पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ऑफ ईच टाइप प्लांटेड बाय द फार्मर इन द गार्डन। मतलब इस एक रेक्टेंगल में उसने कितने प्लांट, मिनिमम कितने प्लांट ढूंढेगा। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट मिनिमम। ठीक है, इससे भी पता कर सकते हैं। तो अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 70, 28, 42, 7 से कटेगा 10, 4, 6, 2 से काट लो तो ये हो गया 5, 2, 3। अब ये सब को प्राइम नंबर है, कोई मतलब का नहीं है, तो ये 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 42, 42 10 जा 420, तो एलसीएम हमारा 420, आंसर हमारा 420 आ गया। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y इज 119। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y माइनस। ठीक है, तो किसी प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, वो नंबर का मल्टीपल। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ प्राइम नंबर का होगा 1 और एलसीएम क्या होगा, एक्स और वाई, वही होगा प्राइम नंबर के केस में। ठीक है, अब हम अगर ढूंढना चाहें तो 3 डिजिट है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 13 इंटू 11 इंटू 13 करेंगे तो ये 3, 4, 1 आ जाएगा, 143। तो मतलब इसके आसपास का ही कुछ नंबर है। ठीक है, तो अगर और हमें एंड में यूनिट डिजिट में 7 चाहिए, तो मल्टीपल क्या हो सकता है, 7 का मल्टीपल या 3, मतलब 7 इंटू 7 या 3 इंटू 3, तो 13 इंटू 3 तो आ नहीं सकता। फिर आता है 17 इंटू 7, 7 जा 49, हाँ 17 इंटू 7, ये हो गया, हमारा आंसर मिल गया। तो x ग्रेटर है तो x की वैल्यू 17, y की वैल्यू है 7। ठीक है, तो अब 3y माइनस x ढूंढना है, तो 3y मतलब 21 माइनस 17, आंसर हमारा 4, सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज। कॉन्जिक्यूटिव है, पॉजिटिव मतलब को प्राइम होगा, तो उनका एलसीएम क्या होता है, ये होता है x प्लस 1। इफ द पावर, देखो क्यों, जैसे को प्राइम कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, 2, 3, 4, 5, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 4 इंटू 5। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इतना, देन अब 2 को प्राइम नंबर दिया है कुछ भी x इंटू वाई, उसका ये प्रोडक्ट है, तो उसका एलसीएम भी तो सेम ही होगा। अभी पीछे मैंने बताया कि को प्राइम नंबर 2 और 3 है, उसका एलसीएम यही होगा, तो इसमें भी एलसीएम यही होगा, तो इसका एलसीएम 104।
The LCM of 6, 9 and x is 72. Which of the following given option can be possible value of x? तो देखो, या तो हम 72 को कैसे लिख सकते हैं? 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 9 जा, तो 8 मतलब 2 to the power 3 एंड 9 का 2 to the power 2, 3 to the power 2. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 की क्या है? 2 पावर क्या है? 3 है, और 3 का पावर क्या है? मैक्सिमम 2. अब 6 देखो 2 इंटू 3, ठीक है, 1 1 पावर है दोनों में, 9 3 स्क्वायर है. तो जो x होगा वो मिनिमम वो 2 to the power 3 होगा ही होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 to the power 3 है, और बाकी 3 to the power हो ना हो, पर ये इतना तो फिक्स हो गया. ठीक है, तो जो हमारा x है वो 8 का मल्टीपल है, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है. और दूसरा, इन दोनों का HCF क्या है? इन दोनों का HCF 3 है, तो मतलब इस पूरे नंबर का HCF 3 होगा, तो 3 इसमें भी होगा. तो आंसर है 24. 8 3 जा 24, तो हमें आंसर मिल जाता है 24. ठीक है. द LCM ऑफ 4, 6 एंड x कैन नॉट बी. अब इनके LCM क्या नहीं हो सकता? तो 4 का मल्टीपल क्या है? 2 इंटू 2 या 2 स्क्वायर लिख दो, और 6 है 2 इंटू 3, दोनों पावर 1. तो x क्या होगा? x एटलीस्ट, तो इसमें कम से कम एक 2 आएगा, क्योंकि इसका HCF 2 है. तो हमें एक चीज पता चल रहा है कि ये 2 इंटू कुछ भी हो सकता है, तो सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं होगा. तो इसका सिंपल देखो वे है कि अगर इसका LCM ढूंढे तो 4 इंटू 6 इंटू एक्स होगा. ठीक है, तो ये, हाँ, तो इन दोनों का जो LCM होगा ये 12 है इंटू एक्स. तो LCM क्या हो रहा है? 12x आ रहा है हमें. तो जो भी LCM होगा 12 का मल्टीपल होगा. ये है, ये है, ये है, पर ये नहीं है 12 का मल्टीपल. ठीक है, तो ये हमारा LCM नहीं हो सकता. ये देखो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स आएगा. तो इसमें HCF हमें पता चला, दोनों में कॉमन क्या है? 2. तो HCF हमारा 2 है. जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा 4 इंटू 6 इंटू एक्स को, तो 24 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 12x. तो LCM हो जाएगा हमारा 12x. ठीक है, ऐसे ढूंढना है. अब LCM ऑफ दिस, तो इसको हम सिंपल 8 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 इंटू, इसमें 2 और 3 दोनों है, तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा. ठीक है, और 4 6 इंटू 9 3, तो ये 2 टू द पावर स्क्वायर 6 लिख सकते हैं, तो 12 हो जाएगा, इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 6 होगा, सॉरी. हाँ, क्योंकि रूल क्या है? AM इंटू AN इज इक्वल टू AM प्लस N, पर AM इंटू ब्रैकेट में N, तो AM ये हो जाता है. ठीक है, तो हमें मिल गया. तो हमें क्या चाहिए? LCM. LCM मतलब हाईएस्ट पावर देखा जाता है. तो 12, इसमें 12 है, 2 ऑप्शन है, ये गया, ये गया, ये दोनों, और 3 का हाईएस्ट पावर 6 है, ये 3 है, तो ये बड़ा है, तो आंसर ये. LCM ऑफ दिस, तो अब सेम तरीके से आप निकाल सकते हो. 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में से क्या है? 2 टू द पावर 4, आंसर एक ही है, सॉल्व. LCM ऑफ दिस, फिर से हाईएस्ट पावर निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 का क्या है? 2 है, क्योंकि इसमें 1 है, तो कुछ नहीं, 2. 3 का हाईएस्ट पावर 3 ये है स्क्वायर, 5 का हाईएस्ट पावर इधर है, और 7 का हाईएस्ट पावर 7 ही है. तो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9, और 5 स्क्वायर मतलब 25, और इंटू 7, तो 25 इंटू 7 400 होता है, और 9 7 63, तो हमारा आंसर है ये. ठीक है. व्हाट इज द LCM ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग नंबर? 2 करस्पॉन्डिंग नंबर का LCM होता है x और y. द LCM ऑफ 2.05, 1.05 या 2 इज इक्वल टू विच? तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 205 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, और इसको या हम ऐसे रहने दें, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. इसका LCM होगा ये आंसर, तो इसमें दे दिया है. ठीक है. What is the smallest natural number that should be added to this so that the remainder of 3 is left when the resultant number divided by
अच्छा, इसमें इस नंबर में क्या ऐड करें कि जब हम 12, 18, 21 और 28 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर रह जाए। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 21, 28, 7 से कर लेते हैं 4 3 जा 4 जा 18, 12 और फिर 2 से करो 6, 9, 3, 2, 3 से करो 3, 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 जा, फिर 2 से करो 1 3 1 1, 3 से कर लो, हो गया। तो 2 जा 14 और 14 3 जा 42 42 42 84 84 3 जा 2 जा 252। अब इस नंबर को जब 252 से डिवाइड करेंगे 252 तो ये बचेगा 4 जा 1008, तो हमें आंसर मिलेगा 217। अब इसमें से क्या करना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस, ऐड करना है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 32 और 35 हो जाएगा। सच दैट द नंबर रिमाइंडर ऑफ 3 इज लेफ्ट व्हेन द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड, और प्लस 3 कर देंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर 3 चाहिए। तो हमें आंसर टोटल कितना ऐड करना है, 38, आंसर बी। Therefore, the largest 4-digit number which when divided by 7, 11 leaves remainder 4 in each case. तो इसका LCM ले लेंगे, 13 into 7 कितना होता है 91, 91 into 11 होगा 1001, ठीक है। The largest 4-digit number which when divided by this leaves remainder 4, तो इसको 1001 से डिवाइड करेंगे, 9 जा तो सॉरी 9 होगा, तो हमारा आंसर होगा 990। तो जब 990 को इससे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 900, हाँ 9 प्लस 4 कर देंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर 4 चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 113, ठीक है। द लीस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 लीव्स द रिमाइंडर 1 बट नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब जब द लीस्ट नंबर जब इससे डिवाइड होता है तो 1 बचता है, जब 7 से डिवाइड तो कोई रिमाइंडर ही नहीं आता। तो इसका एलसीएम ले लेते पहले, 4 5 6, 2 जा 1 3 2 5 3, 3 से कर लो 1 1 2 5, तो ये क्या हो गया, ये 6 और ये 10, तो 60 हो गया एलसीएम। अब 60 इसका मल्टीपल देखो, कौन सा 60 का मल्टीपल है और रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, तो 65 जा 300 और प्लस 1, ये आंसर है। और इसको 7 से डिवाइड कर लो तो हम लोग को रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड द सेकेंड टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट लीव रिमाइंडर 1 2 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 5 रेस्पेक्टिवली। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, दोनों का डिफरेंस क्या है 1, 3 से डिवाइड करे रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, दोनों का डिफरेंस 1, 8 से डिवाइड करे रिमाइंडर क्या बच रहा है 7, तो डिफरेंस 1। अब क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 3 8 का, तो 2 1 3 4, तो ये 12 एलसीएम हो गया 24, ठीक है। अब हर केस में हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 24 के -1 करेंगे हम लोग क्योंकि एक रिमाइंडर बचना चाहिए ना। तो अगर k की वैल्यू, पहले तो सेकेंड टर्म पूछा है तो k की वैल्यू 2 लेना है, तो 24 इंटू 2 -1, तो 48 -1 47, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 47। अभी लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हाँ नहीं एक और है अभी। द लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो आउटपुट में 7 के जितने मल्टीपल है सारे मल्टीपल 7 के तो हम नहीं ढूंढ सकते, तो इसका फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो 4 से कर लेते हैं, 2 जा 3 जा 4 जा, 2 जा 1 3 2, तो हो गया 8 8 6 जा 48, ठीक है। तो द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। अब ये सब उस नंबर से डिवाइड होगा, अब ये मल्टीपल ऑफ 7 है क्या, नहीं है, तो इसको मल्टीपल ऑफ 7 हमें बनाना पड़ेगा, +3 करके वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो +3 किया, 51 मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो 48 इंटू 2 करेंगे +3 करेंगे,
तो ये होगा 96 प्लस 3 99, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं। 48 इंटू 3 कर देंगे प्लस 3 करेंगे तो ये 24, 144 प्लस 3 147, ये 7 का मल्टीपल भी है और इससे डिवाइड भी हो रहा है, तो हमारा आंसर है 147। ठीक है, फाइंड द, एक सेकेंड, अभी इसमें क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर बिटवीन 400 एंड 500, सम ढूंढना है 400 और 5 such that when 8 12 16 divide them it leaves remainder 5 in each case। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, बाकी बाद में। अभी पीछे भी हमने इसी का एलसीएम लिया था क्या? हाँ, इसी का एलसीएम लिया था सेम नंबर का, और एलसीएम हमें मिला था 48, तो हमें एलसीएम मिल गया 48। ठीक है, अब जब इसका ये नंबर के बीच में ही होना चाहिए, 400 से 500 के बीच में, तो 48 इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा 64, 32, 38, तो ये इसके अंदर नहीं होगा, 384 होगा। तो 48 इंटू 9 और 48 इंटू 10, ये दोनों ही नंबर उसके अंदर होंगे, प्लस 5 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो 9 72, 36 प्लस 7 43 प्लस 5, तो ये हो गया 437, और 480 प्लस 5 485, इन दोनों को ऐड कर दो, 12 922, तो हमारा सम क्या है 922। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 14 विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर दिस। तो इसमें सबसे पहले तो 14 का मल्टीपल देख लो, ये 14 का मल्टीपल है नहीं है, ये 14 का मल्टीपल है नहीं है। अब बच्चा ये दोनों मल्टीपल देख, डायरेक्ट ये तो मल्टीपल है, और इसको देख लेते हैं 14 14, अरे यार 14 2 28, और बचा ये 56, तो ये भी मल्टीपल है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, एलसीएम ले लेते हैं, 6 8 12 का एलसीएम, तो ये 3 से कर लेते हैं, 2 8 6 4 सॉरी 2 1 4 2 2 2 1 1, तो ये 2 2 4 12 24, तो इसका एलसीएम हमें 24 मिल रहा है। ठीक है, अब क्या है, मल्टीपल ऑफ 14 है जो रिमाइंडर, अब देखो इन दोनों में गैप क्या है 2 का, सब में 2 2 का गैप है। ठीक है, तो 24 के माइनस 2 करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर है ना, बैलेंस बच रहा है, तो जब 1 करते हैं हम लोग -2, तो ये हो जाएगा 20, के को 1 लेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये 14 का मल्टीपल नहीं है। के को 2 लेंगे -2 48, तो ये 46 हो जाएगा, जो भी मल्टीपल नहीं है। के को 3 लेंगे, सॉरी -2, तो 12 और 16 72 -2 70, तो हमें आंसर मिल गया। ये वाला आंसर नहीं है, जरूरत नहीं है चेक करने की। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 16 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 नो रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें 7 का मल्टीपल देख सकते हो, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब ये 21 56 ये है, ये भी है 21 और 38, ये भी नहीं है, तो हमें आंसर में ये पता चल गया कि 50% आंसर हमारा ये है। तो एलसीएम ले लो 8 12 और 16 का, तो 4 से 2 3 4 2 1 3 2, तो 8 8 और 8 6 48, हमारा एलसीएम 8 6 48 आया। अब क्या आ रहा है, रिमाइंडर 3 आएगा, तो अगर 48 को के ले ले, हाँ -3 अगर करें तो 45 हो रहा है, तो फायदे का नहीं है। 96 -3 करें तो 93 हो रहा है, और 48 इंटू 3 करें तो ये होगा 3 24, 144, रिमाइंडर 3 हो रहा है। हाँ, बैलेंस बच रहा है ना, सॉरी इसमें हम प्लस करना पड़ेगा, तो ये होगा 51 99, और ये हो जाएगा 3 44 प्लस 3 47 147, तो हमारा आंसर ये है बी, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे में हम माइनस करते थे, कहां पर मालूम है, ये इसमें, क्योंकि देखो इसमें हम डिफरेंस ले रहे हैं, रिमाइंडर 4 6 से नहीं कर रहे हैं, उसके डिफरेंस ले रहे हैं, इसलिए माइनस करते हैं। ठीक है, और इसमें हम रिमाइंडर जो बैलेंस बच रहा है वही लिख रहे हैं, तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। अब कल हम
नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।